बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म की आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0। फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर आइटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 ओवर ए ओवर एक्स के प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ए आप इंटीग्रल से बाहर लगे, ई रेज़ पावर आइटा के एक्स वैसे रह गया, तो रह गया ई रेज़ पावर आइटा के एक्स ओवर एक्स के प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास एक्स के प्लस ए स्क्वायर के हमने फैक्टर बना लिए, एक्स प्लस वाइटा ए और एक्स माइनस वाइटा ए। अब जरा देखते हैं कि अगर के ग्रेटर देन 0 हो, देन कंट्रोल encloses the poles in the upper half of the complex plane। जब आपका k ग्रेटर देन 0 है तो जो पोल लाई करेंगे वो अपर हाफ में लाई करेंगे, और अपर हाफ में प्लेन लाई करने वाला पोल लाई करने वाला जो है वो एक ही है, z इज इक्वल टू आइटा ए, और ये सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल का रेजिड्यू मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो ये है। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ा हुआ है। मैं रिपीट करता हूँ कि सिर्फ इसको ज़ीरो पुट करके जो पोल निकलेगा z इज इक्वल टू आइटा ए, दिस विल लाई इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन बिकॉज ए ग्रेटर देन 0 है, तो आइटा ए का मतलब है कि वो फिर अपर हाफ में लाई कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इसकी पावर 1 है, गौर करें, इसकी पावर चूँकि 1 है, इसलिए इसके रेजिड्यू का फार्मूला जो है वो ये है। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो अपर हाफ में सिर्फ एक ही रेजिड्यू लाई कर रहा है, तो वो एक ही रेजिड्यू हम निकालेंगे। ये सिंपल पोल के रेजिड्यू का फार्मूला है। तो क्विकली ज़रा फिर देख लें जो बात यहाँ डिस्कस की हुई है। के ग्रेटर देन 0 हो, देन द कंट्रोल encloses the pole only in the upper half, and pole in the upper half is z is equal to which is simple pole। तो अप्लाइंग Cauchy's रेजिड्यू थ्योरम, इस इंटीग्रल का आंसर आएगा 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, और रेजिड्यू सिर्फ एक ही है, और वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट z अप्रोचेज आइटा ए z माइनस आइटा ए इंटू एफ ऑफ z, और एफ ऑफ z है ई पर आइटा के z ओवर z प्लस आइटा ए इंटू z माइनस आइटा ए। z प्लस आइटा ए, z माइनस आइटा ए और z माइनस आइटा ए कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास रह जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो रह जाएगा ई पर माइनस के ए ओवर 2 आइटा ए 2 पाई आइटा। 2 से कैंसिल हुआ, आइटा आइटा से कैंसिल हुआ, तो आपके पास रह गया पाई ओवर ए ई रेज़्ड पावर माइनस के ए। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी हैव फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ से फिर ए कट देता है और एक पाई कटता है अंडर रूट के अंदर वाला, और ये आपको रिलेशन 2 दे देता है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2 ई माइनस के ए वेयर के ग्रेटर देन 0। If k is less than 0, then the control encloses the poles in the lower half of the complex plane. But the only pole in the lower half of the complex plane is z is equal to minus iota a. Thus by Cauchy residue theorem, अब सिर्फ पोल लोअर हाफ वाला लेना है, और वो है माइनस आइटा ए वाला। तो Cauchy रेजिड्यू थ्योरम में आपके पास आ जाएगा, वो भी सिंपल पोल है, उसका रेजिड्यू का फार्मूला तो वही होगा जो हमने पहले किया है, सिर्फ ये होगा पहले आपका z अप्रोचेज आइटा ए था, z अप्रोचेज माइनस आइटा ए होगा, और फिर z माइनस माइनस आइटा ए ओवर z प्लस आइटा ए इंटू जेड माइनस आइटा ए। z प्लस आइटा ए जो है वो आपका कट जाएगा। और रही बात इस नेगेटिव साइन की, कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जब आप लोअर हाफ में होंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होगी बल्कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हेयर द माइनस साइन, विच वन, कौन सा नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन की बात कर रहा है ये। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में तब लगाते हैं 2 पाई आइटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ एक एक्स्ट्रा काम हुआ है, 2 पाई आइटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज के साथ एक एक्स्ट्रा काम ये हुआ है कि नेगेटिव साइन लगा है। उसकी रीज़न यहाँ ये बताई जा रही है कि चूँकि आप लोअर हाफ प्लेन में हैं,
उसके लिए आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करनी पड़ती है। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन करते हैं उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद की जा सकती है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे हो रही है, इसको मज़ीद हम कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। और वो एक्सप्लेनेशन के लिए ये वैसे तो मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन कर ली इसकी, -2 आइटा ए और जो भी आता है पाई और ए इस पर के ए आता है उसी तरह ही। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन की सिंप्लीफिकेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे देख लें। ये आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जब आप लोअर हाफ में आएंगे तो ये होगी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ आ गई है? ये चूँकि क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है लोअर हाफ के लिए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। बाकी चीज़ तो वैसे ही सिंप्लीफिकेशन है जैसे पहले की आपने, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पाई और ए ई रेस पर माइनस के ए आया था, यहाँ पाई और ए ई रेस पर के आया। ये जहन में रहे कि जब के ग्रेटर देन 0 है तो ई की पावर में माइनस के आया है, और जब के जो है वो लेस देन 0 है तो फिर ई की पावर में प्लस के आया है। अब तीसरा केस रह गया जब के 0 के बराबर हो। तो ये जब आप के लेस देन 0 पर पुट कर दिया आपने, रिलेशन 3 आ गया। तीसरा केस रह गया जब के 0 के बराबर हो, तो देन 1 आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला पे ई की पावर के जो आल्टा के एक्स था ना, तो के 0 हो गया तो वो 1 हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/a tan इनवर्स x/a माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ए तो कैंसिल हो गया ये वाला। अपर लिमिट लगाई तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 के बराबर होती है। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2, तो ये मिल के π/2 पाई रह जाएगा, और 1/पाई से कट के आपके पास रिलेशन 4 आ जाएगी। अब ये सबको कंबाइन करके, कंबाइनिंग 2 3 एंड 4 भी द फाइनल रिजल्ट कैन बी रिटन एज। अब ये फाइनल रिजल्ट जो लिखने से पहले जरा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जब के ग्रेटर देन 0 था तो ई रेस पर माइनस के आया। के इक्वल टू 0 के लिए वो जारी बात है के 0 होगा तो सिर्फ वही रह जाएगा √π/2। के लेस देन 0 था तो ई की पावर के आया। अब हम इसको के मॉड का फार्मूला आपको पता है क्या है, के आता है ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो के मॉड के बराबर होता है, और अगर के लेस देन 0 हो तो के मॉड माइनस के बराबर होता है। तो अब हमारा तो आ रहा है उल्टा काम हो रहा है ना, के ग्रेटर देन 0 हो तो ई की पावर माइनस के आ रही है। हमारा एक्चुअली ये हो रहा है, अगर हम ये के मॉड का फार्मूला देखें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस के मॉड किसका बराबर होगा, माइनस के व्हेन के ग्रेटर इक्वल टू 0 प्लस के व्हेन के लेस देन 0। क्या किया है इसमें, हमने इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों रिजल्ट्स, ये यहाँ अगर हम के मॉड लगा दें तो हमारा तीनों रिजल्ट्स कंबाइन हो सकते हैं। और वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, √π/2 ई रेस पर माइनस के मॉड ए फॉर ऑल के। अब जरा गौर करें, जब आपका के ग्रेटर देन 0 होगा तो के मॉड पॉजिटिव आएगा, तो वो ई की पावर माइनस के ए ये रिस्टोर हो जाएगा। जब के ग्रेटर देन 0 होगा तो के पॉजिटिव आएगा, तो ई की पावर बाहर मॉड के बाहर नेगेटिव लगा होगा तो वो के पॉजिटिव के आ जाएगा, तो माइनस के बन जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। के इक्वल टू 0 होगा तो फिर तो डेफिनेटली ये ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो वो वही फॉर्म आ जाएगी ये वाली। के लेस देन 0 है तो के मॉड का जो के है वो माइनस के हो जाएगा, फिर बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस के हो जाएगा, तो वो ये फॉर्म रिस्टोर हो जाएगी। इसलिए ये वाले जो तीनों रिजल्ट्स हैं, ये 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 कंबाइन करके इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई रेस पर माइनस के मॉड ए। बाहर नेगेटिव साइन लगाने का मकसद आपको अब समझ आ गया होगा।